अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PMLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अब ये जो हिस्सा PTI के कैंडिडेट्स को जाना है आइन के मुताबिक, वो हिस्सा भी हमें ही तकसीम कर दें। ये कोई खैरात नहीं है, ये आइनी हक है। आपको ये कैंडिडेट्स जो है ये PTI को देने ही देने हैं। इतनी बहस ये की गई कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद ने लिस्ट नहीं दी, पाकिस्तान में सबसे मेजॉरिटी में आ गई है। इब्राहिम, आज जो रिज़र्व सीट्स का मामला है, विमेन सीट्स और माइनॉरिटी सीट्स, उसकी समाअत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हुई। बहस ख़त्म हो गई है दोनों साइड से। आईन पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहता है कि जितनी किसी सियासी जमात ने जितनी सीटें जीती हों इलेक्शन में, उनको सिर्फ़ और सिर्फ उन सीटों के मुताबिक माइनॉरिटी सीट्स और विमेन सीट्स मिलेंगी। यानी कि अगर किसी जमात ने 10 सीटें जीती हों नेशनल असेंबली में, तो उसको उस 10 के अगेंस्ट जितना उसका हिस्सा बनता है वो ही मिलेगा। उन 10 सीट से आगे हिस्सा नहीं मिल सकता। आज अजीबो-गरीब बात देखी, बहुत ही अजीबो-गरीब बात देखी, जिस पे मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जमहूरियत की तो बात ज़रूर करती हैं, लेकिन जब मौका मिले तो किसी और के हिस्से पे गबन करने की कोशिश करती हैं। यानी कि आज PMLN की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी और MQM की तरफ से भी और कुछ और दीगर जमातों की तरफ से भी दरख्वास्त ये आई कि जनाब हमने तो अपना हिस्सा, अपनी जितनी हमारी सीटें थीं उसके मुताबिक अपना हिस्सा ले लिया है, माइनॉरिटी सीट्स का और विमेन सीट्स का, लेकिन अब ये जो हिस्सा PTI के कैंडिडेट्स को जाना है आइन के मुताबिक, वो हिस्सा भी हमें ही तकसीम कर दें। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सामने बताया कि आइन को आप तब्दील नहीं कर सकते। आइन में जो हिस्सा उनका है वो हिस्सा उनको आप दे चुके हैं। आइन में जो हिस्सा PTI के बैक्ड जो कैंडिडेट्स हैं, जो PTI के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद में ज्वाइन किया है, उनका हिस्सा आपको आइन के मुताबिक देना ही देना है। हमने ये भी कहा कि आप ये खाली भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जो विमेन माइनॉरिटी इनके जो हिस्से हैं, इनके जो कैंडिडेट्स हैं, ये कोई खैरात नहीं है, ये आइनी हक है। ये विमेन का भी रिप्रेजेंटेशन का आइनी हक है और माइनॉरिटीज़ का भी, कि वो अपना जब वोटिंग आए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन के लिए, सेनेट के इलेक्शन के लिए, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए, चीफ मिनिस्टर्स के इलेक्शन के लिए, स्पीकर्स या डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के लिए, तो वो अपना वोट का हक इस्तेमाल कर सकें। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने कहा आप ये भी नहीं कर सकते कि ये मामला खाली छोड़ दें, आपको ये कैंडिडेट्स जो है ये PTI को देने ही देने हैं। एक बहस की गई कि जनाब जो सुन्नी इत्तेहाद है ये एक पॉलिटिकल जमात तो है, लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं जीती, इसलिए इनको जो कैंडिडेट्स ने PTI के कैंडिडेट्स ने जो उनके साथ अंदर शामिल हुए हैं, उनके शमूलियत के बाद भी उनको ये माइनॉरिटी सीट्स नहीं दी जा सकती और विमेन सीट्स नहीं दी जा सकती। उस पर भी हमने आर्टिकल 51 दिखाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब में, और ये बताया कि वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया जा सकता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोई कदगन नहीं लगाई आइन में कि उस पॉलिटिकल पार्टी को ही ज्वाइन कर सकते हैं जो पार्लियामेंट में हो, बल्कि
पाकिस्तान की आइन में पार्लियामेंट्री पार्टी को अलग एक हैसियत दी गई है। वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आर्टिकल 51 में पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ। दूसरी बहस ये की गई कि जनाब सुन्नी इत्तेहाद ने लिस्ट नहीं दी। हमने उसका जवाब दिया कि बिल्कुल दुरुस्त है, लिस्ट नहीं दी, लेकिन इसमें कहाँ कदगन है कानून में कि आप दोबारा लिस्ट नहीं दे सकते। अब जबकि सुन्नी इत्तेहाद में इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो ज्वाइन कर गए हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान में सबसे मेजॉरिटी में आ गई है, तो आपको कोई कदगन नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि वो दोबारा से एक शेड्यूल अनाउंस करके तो इन विमेन जो हमारी सारी कैंडिडेट्स हैं और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी स्क्रूटनी करके उनको रिज़र्व सीट्स दे दें। यही इंसाफ का तकाजा है। बहरहाल ये सारी बहस हुई और उस बहस के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजमेंट को रिज़र्व कर लिया है। तो उम्मीद तो मेरी ये है, हम सब की उम्मीद ये है कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा और फिर हम इंशाल्लाह आगे चल सकेंगे। अगर ये नहीं हुआ, अगर हमारी सीटें छीन के तो दे दी गई, PMLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई, अगर ये गबन जो है गैर कानूनी गबन वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये एक इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि उसके बाद प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन, सेनेट के भी इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का भी इलेक्शन और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन जो है वो सारा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, वो सारा मुतनाज़ा हो जाएगा और वो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं रहेगी।